कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड देश है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट था। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो अभी उड़ीसा राज्य में। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण और कोणार्क महोत्सव के 31वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया गया था। सैंड आर्ट यानी कि बालू से चित्र बनाना, जो कि सामने आप देख सकते हो इस तरीके से। अब उड़ीसा राज्य की बात आई है तो ये रहा मैप में देख लीजिए। ये रहा उड़ीसा राज्य, राजधानी है भुवनेश्वर। वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा राज्य में है। सुजल है ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना लॉन्च किया उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार जी का निधन हो गया। मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च किया उड़ीसा राज्य ने। मानव पशु संघर्ष को कम करने के टास्क फोर्स का गठन किया उड़ीसा राज्य ने। सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया उड़ीसा राज्य ने। और दुर्लभ यानी कि जो काला बाघ देखा गया था वो उड़ीसा राज्य में देखा गया था, याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पास एक्स नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो पास एक्स नौसेना युद्ध अभ्यास ये भारत और रूस देश की सेनाओं के बीच हुआ है। तो ए ऑप्शन राइट है हमारा। देखिए, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में और पास एक्स अभ्यास ठीक है संपन्न हुआ है। बात कर लेते हैं रूस देश की, तो राजधानी मॉस्को है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, संसद का नाम ड्यूमा है। भारत देश और रूस देश ये फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता देश थे। और ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था और 12 लाख का क्वेश्चन था ये, जो केबीसी में पूछा गया था। भारत और रूस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ था। और ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता रूस देश ने की है। और 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी रूस देश ने की है। रूस देश ने अपनी दूसरी वैक्सीन भी लॉन्च की है, उसका नाम बताइएगा। पहले का नाम था स्पुतनिक वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है हमारा। अच्छा, विमोचन तो और उपराष्ट्रपति जी ने किया है, तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? लिखा है देखिए डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। कौन? डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने इस पुस्तक को लिखा है और विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने और मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया है? तो किस राज्य के? तो पश्चिम राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देखिए मजेरहाट, जो कि कोलकाता शहर में है ये ब्रिज, तो इसका नाम बदलकर जय हिंद किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। क्यों किया है? तो अभी हाल ही में हम लोग 2021 में, कब? 2021 में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाएंगे 23 जनवरी को। तो उसी उपलक्ष्य में देखिए मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलने की घोषणा की है ममता बनर्जी ने, क्योंकि ये कोलकाता शहर में। ये रहा मैप पे देखिए वेस्ट बंगाल राज्य, राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री और जगदीप धनखड़ है राज्यपाल। देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हो गई है। कर्म साथी प्रकल्प योजना वेस्ट बंगाल राज्य ने की है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर टी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया जाएगा। फत श्री अभियान शुरू किया है वेस्ट बंगाल राज्य ने। और भारत का पहला टायर पार्क ये बनने जा रहा है वेस्ट बंगाल राज्य में, याद रखिएगा। और कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। और वेस्ट बंगाल राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा भी लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश्वर शर्मा का निधन होगा, वे किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? तो ये लक्षद्वीप के थे। कहाँ के? लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। लक्षद्वीप के प्रशासक थे जिनका भी हाल ही में
निधन हो गया। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है? यानी कि स्पेस में मूली की फसल उगाई, उसे काट भी ली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी राइट है। अमेरिका देश के अंतरिक्ष यात्री, उनका नाम क्या है? और उनका नाम है देखिए कैट रूबिन्स। क्या? कैट रूबिन्स। थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगता नहीं है 100%। देखिए, नासा के अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट इंजीनियर कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाई गई मूली की फसल काटी है। उन्होंने मूली के 20 पौधों को पैक कर 2021 में पृथ्वी पर लाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। तो 2021 तक ये पौधे आ भी जाएंगे पृथ्वी पर। ठीक है, तो नासा के अंतरिक्ष यात्री ने ये फसल उगाई है और काटी है। तो नासा अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो हम अमेरिका देश की बात कर लेते हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहां की मुद्रा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल की महिला है। आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी अली खान बनी है। तूफान जेटा ये अमेरिका देश में आया था। और विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश अमेरिका देश बना है। और होरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पयंग की कहानी को अमेरिका देश के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर होने के बाद और फिर से शामिल होने जा रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो वो बाहर हो गए थे, अब जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो फिर से डब्ल्यूएचओ में अमेरिका देश को शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो इस क्वेश्चन के सी ऑप्शन राइट। इससे पहले देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन और लगा चुके हैं, अब आंध्र प्रदेश लगाने जा रहा है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जहां तक लग ही जाएगा तो तीनों राज्यों के नाम याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? 3 है। तो पहले तो मैप में देख ली, ये रहा। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। विधायी की राजधानी अमरावती है और न्याय की राजधानी कुन्नूर और प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, वेशभूषण हरिचंदन है राज्यपाल। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की थी। YSR बीमा योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। ओके, और जगन्नाथ थोडू योजना लॉन्च की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। और महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभियम ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। हाँ, और तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की योजना तैयार की है आंध्र प्रदेश राज्य ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने भारत ने, देखिए किस देश के साथ, ठीक है, किस देश के साथ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा राइट है, अमेरिका देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत और अमेरिका देश ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट है। देखिए, इस MOU के तहत दोनों देश MOU को लागू करने के लिए द्वैवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने के विस्तृत योजना शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पहले भारतीय शिक्षक को, यानी कि किस पहले भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो किस भारतीय शिक्षक को, देखिए पहली बार शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में, तो इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। क्या? रंजीत सिंह दिसाले। सी ऑप्शन राइट है, सामने चित्र दिया गया है। और पहली बार है जब किसी भारतीय को शिक्षक पुरस्कार 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के, कहाँ की? महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के और पड़तेवाड़ी गांव के जिले परिषद विधायक के सरकारी शिक्षक, याद रखिए सरकारी शिक्षक हैं ये, ठीक है। और रंजीत सिंह दिसाले को 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार
ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और इस पुरस्कार को जीतने वाले वे पहले भारतीय हैं। ये याद रखिएगा, ये पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन गया है। इस पुरस्कार की तरह उन्हें और 7 करोड़ राशि प्रदान की जाएगी, 7 करोड़। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर देखिए किसे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन राइट है कुलदीप हांडू। कौन? कुलदीप हांडू। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। कुलदीप जी का सामने चित्र भी दिया गया, देख सकते हो। और देखिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 6 और इंटरनेशनल स्तर पर 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। वह टीम इंडिया के मौजूदा वुशु कोच भी हैं। वाह, काफी पुरस्कार जीते इन्होंने तो, द्रोणाचार्य भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र राज्य ने देखिए, और जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो सी ऑप्शन राइट है महाराष्ट्र। राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, मैप में तो आप लोग मालूम हो महाराष्ट्र राज्य, ये रहा में देख लीजिए। वहां के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। और लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288, विधान परिषद सीटें हैं 78। बोरीवली, चंदौली, तदोबा, गुंगवल, नवागांव, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य ने देखिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बन गए हैं। और भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन महाराष्ट्र नागपुर में किया गया है। और महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना लॉन्च किया महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वलेरी गिस्कार्ड का निधन हो गया? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति देखिए वलेरी गिस्कार्ड, तो ये फ्रांस देश के थे। कहाँ के? फ्रांस देश के। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो डी ऑप्शन राइट है फ्रांस। क्योंकि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वलेरी गिस्कार्ड का 94 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, याद रखिएगा। और उन्होंने 1974 से 1981 के दौरान फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। मुद्रा क्या है? यूरो। CFP फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं एमुअल मैक्रोन, फ्रांस देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन के पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किससे सम्मानित किया है? तो पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर से किससे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन राइट है बी, जॉन अब्राहम। अभिनेता है। ठीक है। अच्छा, 2020 से तो जॉन अब्राहम को, और पिछले साल 2019 यानी कि पेटा 2019 से किससे सम्मानित किया गया था? तो 2019 में विराट कोहली को। ठीक है, याद रखिए 2019 में विराट कोहली को सम्मानित किया था पेटा ने, और 2020 में जॉन अब्राहम को। दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मृदा दिवस यानी कि मिट्टी दिवस हम लोगों ने कब मनाया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन राइट है डी, 5 दिसंबर को हम लोगों ने विश्व मृदा दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये रहे डी। ठीक है, जो आप लोगों को याद रखनी है, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के ज्वेलर ने एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य के ज्वेलर ने? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य के ज्वेलर ने एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मैप में देखिए है यूपी राज्य। चलिए कंठ कर लीजिए। और विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल जी ने किया है। और आपको याद होगा
कि अयोध्या सैन्य द्वीपों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार नामक अभियान उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। डीके ठाकुर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस तो हमने 4 दिसंबर को मनाया है। आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत? 4% ही की है। डेविड चार्ल्स फ्राउच का निधन हो गया। वे कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश रहा है सिंगापुर। 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में, ठीक याद रखिएगा। और किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? जापान देश ने। किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? असम राज्य ने। हुरून और सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नादर। और टाइम मैगजीन ने किस किड ऑफ द ईयर 2020 बनाया है? गीतांजलि राव। बांग्लादेश के बाद किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? पाकिस्तान देश ने। इनमें से कौन से अभिनेता जनवरी 2021 में अपनी पहली राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे? रजनीकांत। किस राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर रही है? रिलायंस। किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए और मोबाइल मुक्त टैबलेट देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य। किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना शुरू की है? तो ये गोवा राज्य ने। आपके लिए क्वेश्चन, किस राज्य को लगातार 6ठे वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट जरूर करना है। और वीडियो देखने की धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डेली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।